बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुंच सके। खबर यह है कि पीटीआई अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। एक ऐसा शर्मनाक वाकया हुआ है, वो आपके साथ उसकी तफसीलात में शेयर करूंगा, मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि चूंकि पीटीआई वाले जड़े ने या जो इस तरमीम के खिलाफ लोग हैं उन्होंने रोलई ना पाता किसी को समझ नहीं आन दे रहे कि गल हुई कि ये बड़ी की जाना किहड़े पासे है। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अब हुआ क्या और ये आगे से होना क्या है। एक्चुअली पार्टी तो पाइन है ये शुरू हुई, अभी तो आपको जो चीखें सुनाई दे रही हैं ऐसे मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग नहीं है। वैसे तो वो मरीम औरंगजेब साहबा का एक बड़ा मशहूर जुमला है कि आप रोएं चीखें पिटें, तरमीम तो हो गई पाए, लिहाजा तरमीम तो हो गई है, लेकिन अब इस तरमीम के बाद क्या कुछ होना है, बड़ा कुछ होने वाला है। लिहाजा थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा, मैं आपको समझा दूं कि हुआ क्या है। अभी मामला ये है कि 12 रुकनी एक कमेटी बननी है। उस 12 रुकनी कमेटी के अंदर 8 कौमी असम्बली के अरकान होंगे और 4 सेनेट के अरकान होंगे। ये इसमें पार्लियामेंट्री लीडर्स जो हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इनके जो लीडर्स हैं या अदरवाइज जो पार्लियामेंट्री जमातें हैं, उनके लीडर्स अपने अपने अरकान के नाम देंगे। 8 कौमी असम्बली से आने हैं, जो पार्टी का जितना प्रपोर्शन होगा उस हिसाब से जितनी अरकान की तादाद होगी उस हिसाब से किसी ने 1 देने, किसी ने 2 देने, किसी ने पूछने, किसी ने नहीं। ठीक है, तो 12 अरकान जो है ना इस तरह से बनने हैं। पीपल्स पार्टी ने सेनेट से अपना 1 रुकन दे दिया और 2 अरकान के नाम उन्होंने दे दिए अब तक के मुताबिक कौमी असम्बली से। राजा परवेश साहब साबक वज़ीर आज़म हैं और नवीद कमर साहब, और दूसरी साइड से फ़रूक एच नाइक जो सेनेट के बड़े सीनियर एक रुकन है, उनके नाम दे दिए गए हैं, बड़े अच्छे कानूनदान भी हैं। तो ये नाम आ गए। अब ये जो कमेटी है इसने ये करना है, इसने ये करना है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के 3, जिनमें मंसूर अली शाह साहब हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और जिसमें जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं, इन तीनों में से किसी एक का नाम फाइनल करना उन्होंने चीफ जस्टिस के लिए, उस स्लॉट के लिए, और वो नाम वो भेजेंगे और उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। ये है एक 12 रुकनी कमेटी जिसका ये काम। अब चूंकि इस तरमीम के तहत जो कि आइन का आर्टिकल 175 की क्लास 3 में की गई है, उसके तहत ये सूबाई सतह के ऊपर भी आइनी बेंच बनने हैं। तो उस आइनी बेंच बनने के लिए सूबाई असम्बलियों को कानून साजी करनी होगी। ठीक है, जब वो कानून साजी कर लेगी, यानी ऊपर हो गई है, नीचे करारदाद के जरिए उन्होंने उसकी मंजूरी देनी, जेड़ी असम्बली मंजूरी दे देगी उत्थे उत्थे आइनी बेंच बनता चला जाएगा। ठीक है, ये उस कानून के अंदर लिखा हुआ है। तो अब पंजाब असम्बली जब मंजूरी देगी तरमीम की, उसके बाद यहाँ पे बेंच बन जाएगा। अब ये आइनी बेंच कैसे बनेगा? आइनी बेंच बनने का इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो नाम देगा। ठीक है, और साथ साथ जो कमेटी है, जो जुडिशल कमेटी बनाई गई है, वो भी उसमें उनके साथ लगेगी। तो पाइन पूरा जो नाम चीफ जस्टिस साहब देंगे उनको वो रिव्यू करके तो फिर एक आइनी बेंच बन जाएगा। ये जो तादाद होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो 5 जज साहबान पर होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब 5 जज साहबान मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के मेरा ख्याल है शायद 19 जज साहब हैं या 20 हैं, उनमें से 5 निकल गए तो वहाँ पर तादाद कम हो गई। अब वो जो 5 की तादाद है वो पूरा करने के हवाले से अभी कानून साजी होना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद कुल कितनी हो सकती है, ये कानून साजी के जरिए तयन होगा। और ये कानून साजी के लिए तयन जो है वो ज़ाहिर है पार्लियामेंट ने करना है, तो वहाँ पर एक गैप आ जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो वहाँ पर अगर ये कानून साजी होती है और वहाँ पर 5 की बजाय वो कहते हैं 7 जज होंगे, तो जो नवे 7 जज जाएंगे और जो पहले हायर हाफिया वाली सीन है डिवाइड डिवीजन एक करते हैं लोग, उसे तो भाई दूजे पासे से घाटा ही पै जाएगा। तो अभी लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि जनाब अगले जज जो हैं वो, कोई कह रहा है मंसूर अली शाह साहब होंगे, कोई कह रहा है जनाब जैसे याया अफरीदी साहब होंगे, लेकिन एक बात कन्फर्म है, मुनीब अख्तर साहब का नाम कोई भी नहीं ले रहा। यानी ना इस तरमीम के हक वाले ले रहे हैं, ना इस तरमीम के खिलाफ वाले ले रहे हैं। उस भाई का कोई जना ना नहीं लै रहा, पता नहीं की कोड़े उन्होंने बेचारे नाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ कोई ना नहीं लै रहा। लेकिन जो ज़्यादा नाम आ रहे हैं
वो यह्या अफरीदी साहब के हक़ में ज़्यादा जो है वो बात हो रही है। यह्या अफरीदी साहब जो हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जा सकता है। अच्छा, अब ये जो जजेस की आइंदा भर्ती का तरीक़ेकार है वो अभी दे दिया गया है कि किस तरह से भर्ती होगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सर, वो एक जुडिशल कमीशन की तरतीब जो है उन्होंने चेंज की है, जो 18वीं तरमीम में थी वही थी, उसी को दोबारा रिवाइव कर दिया। उसमें ये किया गया चीफ जस्टिस साहब होंगे, 3 सीनियर मोस्ट जज होंगे और एक जो आईनी बेंच का सरबरा होगा ना वो होगा उसमें, ठीक है। और फिर उसमें जनाब 4 पार्लियामेंटेरियन होंगे, 2 कौमी असम्बली से, 2 सेनेट से, 1 वजीर कानून होंगे, 1 अटार्नी जनरल साहब होंगे और 1 वकला का नुमाइंदा होगा। वो अमूमी तौर पे पाकिस्तान बार या सुप्रीम कोर्ट बार के सदर होते हैं, हो सकता है वो नामजद कर दें, उसको ले लेते हैं। तो ये 12 रुकनी कबीना होगी। इस तरह से जो पहले होंदा सी ना, चीचो चीच गनेरियां तो तेरियां तो मेरियां, वो वाला काम नहीं रहेगा कि ये मेरा जज है और ये उसका जज है। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ कि मैं ऐसे जज साहबान को जान, तो मैं नाम नहीं लूँगा, जो जज इस तरह से बने थे कि उनके किसी बड़े ही करीबी आदमी ने बहुत सर्व किया हुआ था उस वक्त चीफ जस्टिस के समधी के साथ, तो समधी जड़ा ना उन्हें उस अपने बालके के कहने के उत्ते चीफ जस्टिस नूं सिफारिश की थी, तो उस बालके ने दी सिफारिश जी है ना वो चीफ जस्टिस ने मान ली कि हाँ यार इन्हें तो मैंने भी सर्व किया है, तो लिहाजा उस बंदे को जज बना दिया था हाई कोर्ट का। मैं एक नहीं कई इस तरह के वाक़यात से वाक़िफ़ हूँ, मगर अब चूँकि वो भी रिटायर हो गए हैं, ओलानाला भी रिटायर हो गया, साकिब निसार की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज जो बाकी थे वो रिटायर टूर हो गए ने। तो मैं इसलिए जो है इस बात को एक साइड पे करते हुए कहना चाहता हूँ कि अब जो अदलिया आएगी मुस्तकबिल में, मैं अभी फौरी तौर पे नहीं कह रहा कि इसके फौरी तौर पे रिजल्ट्स आ जाएंगे, मुस्तकबिल में जो अदलिया आएगी उसमें आपको उम्मीद हो सकती है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाए। एक चीज़ और ज़रा मैं बताना चाहता हूँ, और मैं किसी के ऊपर तनकीद किए बगैर, किसी का नाम लिए बगैर ओवरऑल जो सूरत हाल है उस पर मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि आप नोट कीजिए, ये ज़्यादातर जज साहबान जो हैं ये अपने अपने चैम्बर चो बंदे ले आते हैं, ठीक है, और चैम्बर काम चली जा रहे थे। कभी बरादरी भी खेडी गई, वैसे ये भी बात दुरुस्त है, लेकिन चैम्बरी जज जड़ा ना बहुता खेड़ा गया। अच्छा, उसके नतीजे में हुआ ये कि जिनके पास रिसोर्स ज़्यादा था वो ज़्यादा आ गए। मसलन हुकूमत अक्सर ये कहती है कि पता नहीं 2400 के 2800 अरब रुपए के केसेस जो हैं वो अदलिया में पेंडिंग हैं रिगार्डिंग ये जो टैक्स के मामला है, कॉरपोरेट जो मामला है वो, तो इन्ने बड़ा टैक्स मनी जो साडा इत्थे पेंडिंग पिया है, तो असी 21 अरब डॉलर लिए तरले पाते फिरने हैं। इत्थे पता नहीं किन्ने ही अरब डॉलर जो ने वो साडे अपने बैंकों च या हमारे अपने टैक्स पेयर्स ने अदा करने हैं। तो वो कौन लोग हैं सर? वो पहले वकील होते हैं उन अरबपति लोगों के, खरबपति लोगों के, और वो खरबपति जो हैं उनको लंबी लंबी फीसें देते हैं। जब वो ज़रा चौड़े हो जाते हैं, चैम्बर जो ना वो तरक्की पाता है, तो फिर भाई नो अगले पासे टुर पैंदे ने, ठीक है, फिर उन्हीं के पास केस आ रहे होते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस हो गई, यानी ये वाक़यात इतने ज़्यादा हैं और कि अब इसको ना गैर अहम समझा जाता है इसको डिस्कस करना ही, लेकिन असल बातें जो है ना वो इसी तरह से हैं। और यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। ये जो अरबों रुपए, खरबों रुपए, हज़ारों अरबों रुपए टैक्सों के सर रहते हैं लोगों ने अदा करने हैं, ये मेरे और आपके तो नहीं हैं। सीधा मातड़ शूदड़ साढ़े कोल की जी तनख्वाह टैक्स कट के लभदा जो भी आता है, साढ़े कोल तो है ही कुछ नहीं लगा लुकाण नूं। वो गंजी ने नहाना कि नचोड़ना कि हिसाब भाई साडा, ठीक है। लिहाजा वो चीज़ें जो हैं वो बाकायदा तौर पर उन लोगों से रिलेटेड हैं जो अरबों खरबों रुपए के मालिक हैं, और हर साल वो हमसे फिर सब्सिडी के नाम के ऊपर कभी 2600 अरब खाए थे, कभी 1600 अरब खाए थे, कभी 2000 अरब खाए थे, हर साल खाते हैं सर सब्सिडी के नाम के ऊपर। पाकिस्तान वाहद मुल्क है जिसकी इकॉनमी अमीरों को सब्सिडी देती है। शुगर माफिया, जिहड़े ने अपना एजुकेशन माफिया, लैंड माफिया, सीमेंट माफिया, हर पासे तो माफिया भाजी थे। अच्छा, अब वही लोग हैं जो इस तरमीम के खिलाफ नोट ला के सारा काम चला रहे सन, ठीक है, क्योंकि उनको पता है उनके मुफाद में जख्म पहुंचनी है। तो मैं तरीके के साथ कोशिश कर रहा हूँ बात समझाने की कि पाजी रोला सारा का सारा फिर
ब्लैक मनी को बचाने का था, जिसको बहरहाल सियासतदानों ने किसी हद तक नाकाम बना दिए, मगर अभी बहुत काम करना बाकी है। ये आसान चीज़ नहीं है। आज बड़ा ज़बरदस्त एक कमेंट हुआ, मंसूर अली शाह साहब ने ये एक केस की समाअत के दौरान कहा है कि जनाब ये तो सानू नहीं पता कि साढ़ा एक ये साड़ी ज्यूरिसडिक्शन है कि हुण आईनी बेंच बन के ओदी ज्यूरिसडिक्शन है। तो वहाँ पर ये हुआ कि जनाब है तो हुण सवाल रहेगा, मगर बातें बहरहाल तय हो जाएंगी। आईनी ज्यूरिसडिक्शन वाला कौन सा मामला है और गैर आईनी ज्यूरिसडिक्शन वाला कौन सा मामला है, ये बातें बहरहाल तय हो जाएंगी। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि जो भी चीफ जस्टिस बनेंगे, मैं तो खैर पहले भी तमाम चीफ जस्टिस साहबान की वो जब भी ओहदे पे होते हैं लाजम है ये, कोई मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि हमें कोई मतलब मैं कोई वड्डी अपने लो फड़ मार रहे हैं, नहीं, ये हम सब पर एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से लाजम है कि हम अदलिया का बतौर अदारा एहतराम करें। हाँ, फैसलों पर तनकीद हो सकती, मैंने आसिफ सईद खुदा साहब के फैसलों पर हमेशा तनकीद की, मैंने साकिब निसार साहब के फैसलों पर हमेशा तनकीद की, लेकिन जब तक वो उस ओहदों के ऊपर मौजूद है ना, सिर्फ उस वक्त तक अपनी ज़बानों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये बहुत अहम चीज़ है, लेकिन लोग इस बात को की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। बहरहाल अब जो भी जज साहब आएंगे, यया फरीदी साहब आए या मंसूर अली शाह साहब आए, मैं तो सर जो चीफ जस्टिस होगा भाई साढ़ा चीफ जस्टिस होगा, बड़ी सिंपल जी गल है। तो अब मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इस वक्त जो मामला है वो कुछ यूँ है कि इमरान अहमद खान न्याजी, वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी, हाल मुकीम अडयाला जेल जो हैं, उन्होंने पहले नैब तरामीम के ख़िलाफ़ केस किया, बाकायदा तौर पर केस लड़या, फाइट किया, खुद आर्गूमेंट किया कि नहीं होनी चाहिए तरमीम। चीफ जस्टिस ने कहा सर आपको उसका फ़ायदा होगा, उन्होंने कहा सर फ़ायदा फूदा नहीं चाहिए, फारग कराओ। लोगों ने बढ़िया तारीख मारा, वाह जी वाह, बड़ा मर्द कलंदर है, फ़ायदे नहीं देखता अपने, कोई चक्कर ही नहीं होगा ना, मैंने चाहिए ही नहीं, फ़ायदा लाइयो ना जो। तो बड़े लोगों ने कहा वाह जी वाह, यूथिया ने कहा देखो हमारा मुर्शद, हमारा कप्तान, हमारा पता नहीं की कुछ उन्होंने तारीफ़ा ज़मीन और आसमान के कलाबे में लाए। तो बहुत सारे लोग मुतासिर हुए। मैं कहा ज़रा ब्रेक पे पैर रखो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ज़रा सब्र से करो। सर जैसे ही वो तरमीम के ख़िलाफ़ फैसला आ गया, तरमीम के हक़ में फ़ैसला हो गया, इमरान खान की पिटीशन मुस्तरद हो गई, नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तें जो है वो कबूल हो गई और कहा गया कि नैब की तरमीम जो की गई कौमी असम्बली की जाने से वो दुरुस्त है। तो सर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सबसे पहला रिलीफ ना नवाज शरीफ ने मंगया, ना शहबाज शरीफ ने मंगया, ना असद जरदारी ने मंगया, ना मौलाना फजल रहमान ने मंगया, किसी और ने नहीं मंगया। किसने मांगा? इमरान अहमद खान न्याजी, वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी, हाल मुकीम अडयाला जेल ने मांगा कि जनाब ये जो केस है ये अब तरमीम आ गई है, तो लिहाजा ये अब नैब की कस्टडी से बाहर निकल गया, ये इसके एम्बिट में नहीं आता। वो कही ठीक है, नहीं आता। कौन सा केस था हमारा? वो तोशाखाना केस नंबर 2 था, वो निकाल दिया उन्होंने, ठीक हो गया सर। अब 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दिन रात करता, सुबह दोपहर शाम हर घंटे बाद नवी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर घंटे बाद नया ट्रेंड, झूठ बोल बोल के हफ गए पीटीए वाले, ठीक है, और इमरान खान एंड कंपनी सारे लगे। हुआ क्या? हुआ ये कि 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई। सर जी पास हुई है, सबसे पहला रिलीफ किसने मांगा है? इमरान खान ने मांगा। वाकया क्या है? वाकया ये है कि वो जो पीटीआई का केस था ना, वो बल्ले निशान वाला है जी, पार्टी इंतखाबात वाला, उस केस की नज़रसानी दरख्वास्त थी और उसमें जनाब अली ज़फ़र साहब मौजूद थे, उसमें जनाब हामिद खान साहब मौजूद थे और चीफ जस्टिस के साथ बल्कि हामिद खान की थोड़ी जी तलखी भी हो गई। हामिद खान ने कहा जी आप बड़े मुतअस्सिब जज हैं, मैं आपके साथ आर्गूमेंट ही नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा जी तुसी आर्गूमेंट बेशक ना करो, लेकिन गल है कि आप कोई और जो और इतने लोग हैं इसमें वो कुछ बात करना चाहते तो कर ले। हामिद खान ने कहा जी आप मेरा पूरा जो है ना बात लिखें कि मैंने ये कहा और ये कहा। उन्होंने कहा तू सानू दस कि मैं की लिखना है, मैंने पता मैं की लिखना है, तो इस गल छड़ तो लिहाजा अगली गल कर। और हुआ ये कि जनाब वो दरख्वास्त जो है उन्होंने खारिज कर दी फाइनली। लेकिन इस दौरान अली ज़फ़र साहब जो हैं वो आए रोस्टरम पे, उन्होंने कहा कि अब ये चूँकि एक आईनी मामला है
तो ये आपके एम्बेड में नहीं आता। 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई, लिहाजा आप इसको आईनी बेंच जब तक बनता है तब तक के लिए इसको आप मुलतवी कर दें। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मुझे पता है कि मैंने क्या करना है, हमारे सामने अभी तक कोई चीज़ नहीं, मेरे पास कोई गज़ल नोटिफिकेशन नहीं इस बात का कि कोई आईनी तरमीम पास हुई कि नहीं। जो चला टीवी पे या आप लोग बता रहे हैं, तो जब तक कोई चीज़ रिटर्न में नहीं आती तो इसलिए उस वक्त तक तो मैं ही हूँ और मैं ही फैसला करूँगा। तो लिहाजा उन्होंने उनकी नज़रसानी की दरख्वास्तें खारिज कर दी। टेक्निकली गल चीफ जस्टिस की बिल्कुल ठीक, जब तक गज़ल नोटिफिकेशन होकर उनके पास नहीं जाता तब तक तो वो ठीक कह रहे हैं। अगली बात यह है कि नज़रसानी की जो दरख्वास्त है ना, वो अलग मामला है, वो उन्हीं के पास जाना है जिन्होंने पहले सुना हुआ है। वो नई दरख्वास्त नहीं है, वो नया केस नहीं है, वो नज़रसानी का मामला है, तो वो उन्हीं के पास जाना था। लिहाजा ये दो बड़े अहम पॉइंट हैं। मगर यूथिए देखो तुसी कि यार मुखालफत की, सेनेट में खड़े हो की, कौमी असम्बली में खड़े हो की, सुप्रीम कोर्ट में की, सुप्रीम कोर्ट के बाहर की, पटिशनें दायर की कि जनाब इनको तरमीम से रोकें, हर पासे रुला पाया, हर टीवी चैनल पे बोले, सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनाए, और जैसे ही 26वीं आईनी तरमीम पास हुई है, सर नसदे गए ने कि सानू इसदा फायदा दे रहे हो। यार मेरे नज़दीक ना ये एक बाकायदा बिस्ती वाली गल है, ये बेशर्मी की बात है कि जिस चीज़ की आप मुखालफत करते रहे हैं, जिसको आप नाजायज़ करार देते रहे हैं, आप उसी के पास उसी का फ़ायदा लेने चले गए। सर मैं तो इसको एक वाकई सच्ची मुच्ची सरेआम एक बेशर्मी का वाक़या समझता हूँ, जो सरेआम हुआ है और सब ने देखा है। और अगर किसी का इसके बाद ही पीटीए में जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, बस बंदा किसी लिए ज़रा हिल जाता है, धक्के धुक्के खा के किसी लिए मजबूरी तय भी चला जाता है, तो उनके लिए तो बड़ी ज़्यादा जो है वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं सर, सच्ची बात है। बाकी ना मैंने नहीं पता की करने जी मेन स्ट्रीम में ये है शहबाज गिल वर्गे, लेकिन हकीकी बात ये है कि पीटीआई अब किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रही। अब वो किसी को नहीं कह सकते कि आपने 26वीं आईनी तरमीम पास की। ओ भाई तुसी उस तरमीम तो फायदा लैण वाले सब तो पहले आदमी हो, तुहानू मिलिया या नहीं मिलिया, तुसीं दरखास्त दी ना। तो ये है वो वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आप दोस्तों दरखास्त है, कमेंट जरूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना मिलते अगले व्लॉग में।